अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। मंतिक का एक छोटा सा सबक लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। सबक दिलचस्प भी है और इसके निकात तो बड़े ही दिलचस्प हैं। आखिर तक साथ रहिएगा और अगर सबक समझ आ जाए, पसंद आ जाए तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। हौसला अफजाई करने से काम करने में मुआवनत मिलती है। बहरहाल सबक की तरफ चलते हैं। सबक है इस्तिक़रा का। इस्तिक़रा अहले मंतिक के नजदीक हुज्जत की एक किस्म है। हुज्जत दलील को कहते हैं, यानी दलील है। ये होता क्या है इसमें, इस्तिक़रा में इसकी तारीफ जो किताबों में लिखी जाती है, मैं उर्दू में लिख देता हूं। जुज़इयात से कुल्ली पर हुक्म लगाया जाता है। यानी कोई बंदा तहकीक करता है, रिसर्च करता है बहुत सारी चीजों पर, तो वो चीजों को परखता रहता है, जुजियात को देखता रहता है। 1 जुजी, 2 जुजी, 3 जुजी, 4, 500, 200, 500 जिसे रिसर्च कहते हैं। वो मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, 200, 400, 500, 1000, 2000 जुजियात को देखता है, उन पे रिसर्च करता है, तहकीक करता है। 2-4 हजार जुजियात देखने के बाद वो उनसे एक हुक्म समझता है, और जब हुक्म समझता है तो फिर वो कहता है ये सब का हुक्म है, पूरी कुल्ली पर हुक्म लगा देता है। मिसाल इसकी क्या दी जाती है, एक बंदा रिसर्च कर रहा है कि जानवर खाते हुए चारा कैसे खाता है। उसने 1, 2, 4, 500, 200, 1000, 2000 जानवर देखे। उसे सारे जानवरों में ऐसा लगा कि जानवर जब खाता है तो वो नीचे वाला जबड़ा हिलाता है। अब उसने जितने जानवरों को देखा उसके हिसाब से उसने ये बात कह दी कि जानवर निचले वाला जबड़ा हिलाता है, लेकिन तरीका उसने ये रखा, हर जानवर, ये उसने कुल्ली बयान कर दी, हर जानवर नीचे वाला जबड़ा खाते हुए हिलाता है। समझ आई बात? नीचे वाला जबड़ा खाते हुए हिलाता है। ये है इस्तिक़रा, जुज़इयात से कुल्ली पर इस्तेदलाल करना, खास मालूमात से कायदा कुलिया बना लेना, इसे इस्तिक़रा कहा जाता है। ठीक हो, हमारे मुआशरे में जितनी तहकीकात होती हैं, जितनी रिसर्चेज होती हैं, ये सारी इस्तिक़रा ही होता है। ये सारा इस्तिक़रा होता है। तबीब एक दवाई तैयार करता है, 1 मरीज, 2 मरीज, 4 मरीज, 6 मरीज, तजरीबात करता है। मरीजों पे ना करे तो जानवरों पे करता है। बहरहाल जाए कहीं भी वो तजरीबात करता है, दवाई का असर दुरुस्त मालूम होता है तो फैसला कर देता है ये इस बीमारी की दवाई है। इस्तिक़रा है उसको। साइंसदान रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीजों पर, वो देखते हैं यार ये वाली जो चीजें हैं ऐसी 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 हैं, इनका ये शक्ल होती है, फैसला करते हैं ये वाली चीज इस सलाहियत की होगी। नजरिया चाहे कशिश शिकल का हो, चाहे इर्तिका का हो, कोई सा भी हो, जितनी तहकीकात आती हैं ये सारी के सारी इस्तिक़रा के उसमें आती है। जमीन साकिन है कि मुतहर्रिक है, तो अभी तक तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया दुनिया में कि जिसने सारी जमीन का चक्कर हर चप्पा चप्पा छाना हो। इतना है कि तहकीक की 2-4 जगह, 5 जगह, 100 जगह, 1000 जगह, लाखों जगह घूम ली, लेकिन हर चप्पा नहीं घूम सकता कोई भी। तो उसने उन जगहों के हिसाब से अपना नुक्ता नजर साकिन के मुतालिक, मुतहर्रिक होने के मुतालिक कायम किया। इस्तिक़रा है। जुजियात से सारी जमीन हरकत करती है। क्यों करती है भाई? इस्तिक़रा है। सारी जमीन साकिन है, इस्तिक़रा है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई। जितनी तहकीकात हमारी होती हैं ये सब इस्तिक़रा ही होती हैं, इसमें इस्तिक़रा होता है। अगर आपको इस्तिक़रा समझ आ गया है तो आपको बहुत सारी बातें भी समझ आनी चाहिए। हम
पहले इसकी हैसियत पर बात करते हैं ताकि एक और नुक्ता और हमारी जिंदगी की एक उलझन हल हो जाए। इस्तिकरा जो दलील होती है ये दलील ज़न्नी होती है। ज़न्नी समझते हैं? ज़न्नी का मतलब ये होता है कि ये पक्की दलील नहीं है, एक राय है, किसी की राय इससे अलग भी हो सकती है, इस राय में गलती भी हो सकती है, राय है इसमें गलती भी हो सकती है, और किसी की राय इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। इस्तिकरा का ये मतलब। तो अब ये दलील ज़न्नी बनती है, इसमें ज़न्नियत वजह पता क्या है? देखें, एक बंदे ने जानवर देखे और उसने बोल दिया सारे जानवर नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं, उसको सारे नहीं बोलना चाहिए था, जितने उसने देखे उनका नाम मेंशन करता और कहता मैंने इनको देखा है ये नीचे वाला हिलाते हैं, तो उसकी बात 100% ठीक थी, पक्की थी। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैंने 200 जानवर देखे हैं तो ये नीचे वाला हिलाते हैं जबड़ा, उसने कहा हर जानवर हिलाता है। ये जो उसने हर बोला, अब इसमें ज़न्नियत है, एहतिमाल है, बात में वजन थोड़ा है। हो सकता है इसने अपनी 60-70 साल की जिंदगी में थोड़ी चीजें देखी हों, कुछ चीजें इससे पहले हों, कुछ बाद में आनी हो, और वो जानवर ऊपर वाला जबड़ा हिलाते हों, वो जानवर इसने देखे ही ना हो। तो हर जानवर कहने वाली बात पक्की नहीं है। लिहाजा ये इस्तिकरा चूंकि ज़न्नी होता है, तो इस ज़न्नी की वजह से इस पर जिद करना, अड़ना, या इसकी बिना पर इख्तिलाफ राय करने वालों को बुरा भला कहना, ये कोई दानाई नहीं होती, और इस पे अड़ना तो निरी बेवकूफ़ी होती है। सादे लफ्ज़ों में यूँ याद रखें, इस्तिक़रा पर, इस तहकीक पर जम जाना या अंधी तकलीद कर लेना, या जो सामने राय इसके अक्स में आए, इख्तिलाफ राय रखने वालों की तज़लील करना, ये ना तो अक्लमंदी है और ना ही इल्मी दुनिया से आशनाई है। ये निरी बेवकूफ़ी कह लें इसको बनता है। अब बहुत सारी चीज़ों पे आप गौर करते चले जाएंगे तो आपको बात समझ आएगी। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी कायम हो जाता है। वो लोग इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है। अब मैंने अर्ज़ किया ना, हमारी जितनी तहकीकात हैं, आपका कशिश शिकल का नज़रिया हो, आपका इर्तिका का नज़रिया हो, ये सारा इस्तिक़रा है तो ज़न्नी, इसमें रोला डालने वाली कोई बात नहीं बनती। नहीं, उसने बड़ी तहकीक की है, तो ये तहकीक, अगर इल्म ये कहता है कि ये ज़न्नी है, तो आपको थोड़ा सा नीवे लेवल पे रहना चाहिए, डाउन लेवल पे। इतनी अकड़ नहीं आनी चाहिए, जिद नहीं आनी चाहिए। हाँ, ज़न्नी के मुकाबले में अगर कहीं से कतई आ जाएगी तो वो जरूर एक्सेप्टेड होगी, और ज़न्नी तो फिर मरदूद हो जाएगी। कहीं से कतई आ जाएगी तो ज़न्नी मरदूद हो जाएगी। ये हमेशा के लिए ये बात याद रखें। अब खुसूसन जब अहले मजहब से, मजहब बेजार लोगों का मुकालमा होता है, तो वो इस तरह की बात पे तवज्जो नहीं देते, और देनी चाहिए। एक बंदा बड़ा जोरों शोर से डार्विन का नजरिया इर्तिका पेश करके अगर अकड़ना चाहता है, और मैं अपने नबी पाक का कोई फरमान पेश करता हूं, वो डार्विन को पेश कर रहा है। अब सोचने की बात यह है कि तहकीक ना उसने की है ना मैंने की है। वो डार्विन को अंधा होके तस्लीम कर रहा है, मैं नबी पाक को अंधा होके तस्लीम कर रहा हूं। तकलीद मैं भी कर रहा हूं, तकलीद वो भी कर रहा है। तो इसमें मुझे या अहले मजहब को बुरा कहने की तो बनता ही नहीं है ना, मतलब दानाई नहीं, अक्लमंदी नहीं कहलाएगी, ये जहालत और बेवकूफी कहलाएगी। भाई तुम भी तो वही काम कर रहे हो। तुम अगर किसी की तहकीक को कबूल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम भी वही काम कर रहे हो, बल्कि हमारी नजर में तो तुम घटिया काम कर रहे हो। भाई डार्विन कुछ भी हो, बड़ी कोई अफलातून ही क्यों ना हो, बड़ी कोई बलाई क्यों ना हो, दुनिया इस बात की गवाही देती आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकरसा कमाल जात गुजरी है। इसके सादिक और अमीन होने पर कोई गवाही नहीं मिलेगी, और इनके सादिक और अमीन होने पर
अपने परायों की तारीख गवाहियां देते नहीं थकती। किताबें भरी पड़ी हैं, अपने तो अपने परायों की किताबें भरी पड़ी, इसके सादिक और अमीन होने पर कोई गवाही नहीं मिलेगी। तो तुम उस बंदे को मतलब मान रहे हो जिसके सादिक और अमीन होने का पता तो दूर की बात, शायद तुम्हें उसकी तहकीक भी ना पता हो, तुम्हें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ना पता हो, शायद तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में मामूलात का भी ना पता हो, और मैं उस बंदे को मानता हूं जिनके पैदाइश से लेकर विसाले पाक तक के शबो रोज चढ़े सूरज की तरह रोशन और आया हैं। उनकी जिंदगी को मैंने जो परखा, जो समझा, कामयाब तरीन जिंदगी समझा, और मैं उस बंदे की बात को मानता हूं, उस शख्सियत की बात को मानता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे तो अच्छा। वो कहते हैं जी अब अकल का दौर है तो अकल से मानना चाहिए। भाई तुमने कौन सा अकल से माना है डार्विन को? अकल होती तो जल्दी बात समझ जाते। तुमने अकल से नहीं माना, तुमने जिद में लगाई हुई है। अकल होती फिर मौज होती। हाँ, अकल होती तो फिर मौज होती। ये इल्म है, और इल्म अपनी पावर आप दिखाता है। ये इस्तिकरा होता है, ज़न्नी होता है। डार्विन का नजरिया हो या किसी और का नजरिया हो, किसी भी एतबार से हो, कोई भी साइंसी तहकीक हो, वो इस्तिकरा के दायरे में जाएगी जब तक अक्ल यकीन पर ना हो। इस्तिकरा के दायरे में जाएगी, जुजियात से कुल्लियात का जो इस्तिदलाल आएगा, इस दलील को दलील ज़न्नी कहा जाता है। और ज़न्नियात में अगर एतबार ही करना हो तो अंधा नहीं करना चाहिए, कम अज कम गुंजाइश रखनी चाहिए कि जो इख्तिलाफ करे उसका इख्तिलाफ राय का हक उसे देना चाहिए। दीजिए इजाजत, आपसे मिलेंगे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो फिर फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।